मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले इस चैनल में जुड़े सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय यीशु, यीशु सहाय और प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे। आज का मेरा मनन का विषय है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी यह सवाल आता है कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। इस पृथ्वी पर मेरे जन्म लेने का और इस पृथ्वी पर मेरे आने का क्या मकसद है। इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया, परमेश्वर ने क्यों मुझे इस पृथ्वी पर लाया। कई बार हमारे मन में इस तरह के विचार आते हैं और हम सोचते हैं कि जरूर परमेश्वर की कोई ना कोई योजना है मुझे इस पृथ्वी में लाने की। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर की यह इच्छा जानना हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन बाइबल हमें बताती है, यशाया 43 अध्याय उसके 7वें वचन में, कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा और उसकी स्तुति करती रहे। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा के लिए है। इसलिए जो भी हमें करना है, सोच समझकर हमें करना है कि क्या इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है। आज इसी विषय पर कुछ बातों को लेकर आप सबके सम्मुख आई हूं। तो चलिए आज का मनन शुरू करती हूं। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे जानें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जानें और उसके प्रेम में जीवन बिताएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 3 पद में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल हमारी जरूरतें ही पूरी नहीं करता, लेकिन वह चाहता है कि हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूत बने रहे। जैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, वैसे ही स्वर्गीय पिता भी हमारे लिए अच्छा चाहता है। इसलिए उसकी इच्छा है कि सबसे पहले हम उस अद्वैत परमेश्वर को अच्छी तरह जानें। आप सबने कभी ना कभी आजमाया होगा कि जब तक हम कोई बात को अच्छी तरह बारीकी से जान नहीं लेते, तब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए उसे जानना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र जीवन जिएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं, लेकिन हमारे हृदय को देखता है। आज हो सकता है हम ऊपर से पवित्रता का जीवन जीते हैं, लेकिन अंदर से हमारा जीवन बिल्कुल अपवित्र हो गया है। आज इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित जो पत्रस था, हमें फिर से वचन के द्वारा याद दिलाना चाहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वह चाहता है कि हम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने रहें। हमारा प्रभु स्वयं पवित्र है, इसीलिए हमें भी एक पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास में चलें। इब्रानियों 10 अध्याय उसके
38 में लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरे प्रियो, कई बार जब हमारी प्रार्थना का जवाब हमारे मुताबिक नहीं होता है, तब हम सोचने लगते हैं कि शायद प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, और हम अपने विश्वास से धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। पहले जैसा हमारा प्रार्थना का जीवन था, संगति था, वचन पर चलने का था, वो सब खत्म होने लगता है, और हम सोचने लगते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, और हम धीरे धीरे हताश और निराश होने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस वचन को स्मरण करें, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में से अय्यूब के जीवन को याद करें। उसकी भी परीक्षा हुई, सब कुछ उसका समाप्त हो चुका था, लेकिन तो भी उसने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा था, और इसीलिए आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर से दुगुने आशीषों से उन्हें भर दिया। मेरे प्रियो, इसीलिए हम भी अपने प्रभु पर विश्वास करना और उस पर चलना हमें सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात हम देखेंगे, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी सेवा करें। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य के साथ बनाया है। हमारा जीवन केवल अपने और अपने परिवार के लिए ही नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरे प्रियो, विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा हमें करना है। छोटी सेवा भी परमेश्वर के लिए बड़ी होती है, और जब वह विश्वास से की जाती है तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। कुलुसियों 3 अध्याय 23 से 24 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें उसकी सेवा तन मन से करना है, क्योंकि एक दिन इसके बदले प्रभु से हमें वो मीरास मिलेगी जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमारे और आपके लिए की है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस छोटे से मनन में प्रभु ने हमें सिखाया कि परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके लिए क्या है। हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे हमें जानना है। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है। हमें अपने जीवन को बदलना होगा, एक पवित्र जीवन हमें जीना है, उसके विश्वास में हमें चलना है और उसकी सेवा करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 33 और 34 कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आइए अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें। आइए ये समय होगा हम सब मिलकर प्रार्थना करें, अपने मनों को हम तैयार करें और अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु, आज के सुंदर से वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, हमारे जीवन आपके लिए कौन से उद्देश्य को लाता है, आपने हमें क्यों बनाया प्रभु जी, आपकी क्या योजना है प्रभु जी। हम कई बार हम इस संसार में तो आ जाते हैं
लेकिन हम नहीं सोचते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम इस संसार में क्यों आए। हाँ प्रभु, आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमारे इस पृथ्वी में आने के पीछे आपका एक मकसद है। आप हमें इसीलिए इस संसार में रखा है ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर पाए। पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में प्रभु आपने कार्य करना शुरू कर दिया। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। एक एक व्यूअर्स जो प्रभु जी आपके मनन में शामिल हुए हैं, उनके जीवन में अगर कोई घटी और कमी है, पिता परमेश्वर इसी समय उनके जीवन में हर घटी और कमी को प्रभु आप दूर करें। पिता परमेश्वर, इस मनन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी एक एक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम कहीं और नहीं, लेकिन प्रभु इस समय हम आपके चरणों में बैठे हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया। इसके लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रखती हूँ और ये छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। इसी तरह हर मनन में साथ रहिए और प्रभु की महिमा को देखते रहिए। धन्यवाद।